तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं LIC IPO से दूरी क्यों बनाए, क्यों नहीं खरीदा उसे। आज हम 3 फैक्टर बात करेंगे: ग्रोथ, NPA और मार्केट सिचुएशन। ये तीनों ही फैक्टर LIC के जो IPO आने वाला उस पर इफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ के ऊपर। जो ग्रोथ है, किसी भी कंपनी की ग्रोथ से ही पता चलता है उसका शेयर बढ़ेगा घटेगा। अगर ग्रोथ पॉजिटिव है तो शेयर पॉजिटिव रहेगा, अगर ग्रोथ नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। तो हम बात कर लेते हैं LIC के मामले में। अभी आपके सामने एक फिगर है, देखिए 2017-18 में LIC 56% था, जबकि प्राइवेट प्लेयर्स 44%। जबकि 2020 में जाएंगे हम, दोनों इक्वल हैं, 50% प्राइवेट प्लेयर्स और LIC भी 50%, यानी कि लूजिंग कर रही है मार्केट। कहीं ना कहीं LIC रेगुलरली अपनी मार्केट को जो खो रही है। यहाँ पे एक बार के माध्यम से भी देख सकते हैं आप, जो लाइट ब्लू है ये है LIC का और डार्क ब्लू है प्राइवेट प्लेयर्स का। अब देखेंगे 2020 में दोनों इक्वल हैं, LIC भी और प्राइवेट प्लेयर्स भी, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स काफ़ी तेज़ी से LIC को टक्कर दे रहे हैं। टक्कर नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं उससे आगे भी निकलते जा रहे हैं। तो ग्रोथ के मामले में LIC रेगुलर कहीं ना कहीं पिछड़ता ही जा रहा है अपने जो कंपटीटर है। कंपटीटर का बहुत जरूरी होता है देखना उसका। अब यहाँ देखिए, प्राइवेट इंश्योरेंस और LIC के बीच में हमने एक और किया कंपेरिजन। 22% जो ग्रोथ हुई प्राइवेट प्लेयर्स की, और इंडस्ट्री की 10% है, और LIC की सिर्फ 5.5% है। तो LIC यहाँ भी पिछड़ता जा रहा। तो ग्रोथ में मेरे हिसाब से LIC नेगेटिव है। अब LIC ने अपना मार्केट से लूज करना शुरू कर दिया। दोस्तों, सेकंड फैक्टर बात करते हैं NPA, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये NPA होता क्या है, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। यानी कि आप समझिए, आपने किसी को 100 रुपये उधार दिए और वो सिर्फ आपको 90 रुपये ही लौटाता है और 10 रुपये वो नहीं लौटा पाता। तो 10 रुपये आपका गया हो गया NPA। तो NPA वो एसेट्स होती है जो मतलब कि हमारी एक तरीके से मर चुकी है, मतलब बैड डेब्ट्स बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, वो मिलेगा ही नहीं। तो NPA सबसे नुकसानदायक होता है किसी भी कंपनी के लिए। NPA की वजह से ही सबसे जो मेजर लॉस रीजन है LIC का लॉस हो जाने का, वो NPA। अगर हम फिगर के माध्यम से देखें, 2019 में इसका NPA था 6%, जबकि 2020 में है 8%, यानी कि 2% का इसका इजाफा हुआ है। अगर हम इनके जो पार्टनर्स हैं, प्राइवेट जो इनके पार्टनर कह रहा हूँ, जो इनके साथ में कंपटीटर हैं, उनके अगर हम देखते हैं तो हम देखिए LIC का कितना है 7.78, SBI की जाकर देखिए 0.05, ICICI का देखिए 0। यानी कि जो इनके कंपटीटर हैं उनका NPA है नहीं और इसका NPA बहुत ज़्यादा है। और जो NPA ज़्यादा तो सीधी सी बात है, कंपनी लॉस मेकिंग है, फ्यूचर ठीक नहीं है। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, IDBI बैंक। ये अगर आखिरकार LIC लॉस में या NPA में जा क्यों रही है। जब भी कोई बैंक फंसता है गवर्नमेंट, तो उसे बचाने के लिए क्या आती है, LIC, और गवर्नमेंट वहाँ से इस पर LIC से पैसा डलवा देता है। इसी वजह से इनका NPA बहुत है। IDBI बैंक डूब चुका है लगभग, उसमें 51%, 51% स्टैक है। तो गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस की वजह से इसका NPA बढ़ा हुआ है। थर्ड फैक्टर है इसमें वॉर। अभी हम देखेंगे एक बहुत ही मेजर वॉर चल रही है इस टाइम पर रसिया और यूक्रेन के बीच में। जब भी वॉर चलती है तो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी तबाह होती है उससे। अब होगा क्या, रसिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से जो ऑयल प्राइस है वे बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। रीजन रसिया बहुत बड़ा ही एक्सपोर्टर है और इंडिया बहुत बड़ा इम्पोर्टर है। अब जैसे ही क्रूड के जो ऑयल हैं, एक बैरल 150 तक पहुंचने की उम्मीद है, वहाँ तक पहुँचेंगे तो इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा धक्का लगेगा। जब भी बैरल $10 बढ़ता है तो इंडिया की जो इकोनॉमी है 0.3% नेगेटिव में जाती है। यानी कि जब इंडिया की इकोनॉमी नेगेटिव में जाएगी, जब हमारी ग्रोथ नेगेटिव में जाएगी, तो शेयर मार्केट नेगेटिव में जाएगा, नहीं बढ़ेगा, उससे ही मतलब कि कम बढ़ेगा। और जब वो शेयर मार्केट कम बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, जितने भी LIC है या जो और भी कंपनी है, उनके शेयर भी नीचे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, अभी मैं यही कहूँगा कि मेरे हिसाब से तो ये LIC IPO से दूरी बनानी ही ज़्यादा बेटर है। अभी से ना खरीदें और किसी अच्छे से टाइम के लिए इंतजार करें। मैं कह रहा हूँ LIC अच्छी है, लेकिन अभी टाइम गलत है। तो दोस्तों, मैं इसने कह के ना ये चीज़ समाप्त करता हूँ, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।